हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, वो टॉपिक है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट। ठीक है, तो नाम से ही हमें सब कुछ पता लग रहा है कि भाई इम्परफेक्शन क्या चीज होगी, डिफेक्ट क्या होगा, है ना। अब डिफेक्ट का मतलब जानते हैं भी, कुछ ना कुछ कमी होगा। अब वो कमी किसके अंदर होगी? सॉलिड के अंदर होगी, है ना। भी सॉलिड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो सॉलिड में कमी से क्या समझते हो? मतलब कि सॉलिड में किस तरीके की कमी आई होगी, क्या कमी होगी उसके अंदर। तो देखो क्या होता है ये डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in a crystal। क्या कहता है भी, हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। हम अपने पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही फोकस कर रहे हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने कहा था कि भाई उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हो, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, जो भी हो, वो एक रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, अगर उनकी जो अरेंजमेंट है थोड़ी सी भी डिसऑर्डर हुई, थोड़ा सा भी डेविएशन आ गया उस अरेंजमेंट से, तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको डिफेक्ट बोल देंगे। समझ में बात? तो डिफेक्ट को हमने कैसे डिफाइन किया? एज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। तो अब मैंने ये क्यों लिखा कि भाई आइडियल अरेंजमेंट से कोई डेविएशन, मतलब कि इसका ये हुआ कि अगर मुझे डिफेक्ट का पता लगाना है तो मुझे पहले आइडियल केस पता होना चाहिए। अगर मुझे आइडियल केस पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई इसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं है। डिफेक्ट मैं तभी तो बताऊंगा जब मैं उसको कंपेयर करूंगा, है ना। जैसे कि हमारे सामने कोई स्वीट दे दी खाने के लिए, अब हमने आज तक वो स्वीट कभी खाई नहीं, अब हमें पता ही नहीं कि उसका टेस्ट कैसा होता है, कि उसके अंदर शुगर डलती है कि साल्ट डलता है, मतलब मीठी होती है कि नमकीन होती है। तो आप बता सकते हो कि वो सही है। तो जब तक हमें उसकी आइडियल फॉर्म नहीं पता होगी तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हम हमारे लिए तो वो अलग ही चीज रहेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि आइडियल अरेंजमेंट, हमें उसकी आइडियल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर जो आइडियल फॉर्म से जो भी कुछ उसमें अलग होगा, उसका मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा? डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डिफेक्ट आया, इस डिफेक्ट का कोज क्या होगा कि भाई डिफेक्ट क्यों आया? क्या हम इस डिफेक्ट को रिमूव नहीं कर सकते हैं भी? अगर हम इस डिफेक्ट को रिमूव भी कर दें तो हमें पढ़ना है क्या, किस लिए टॉपिक की। तो इस जो डिफेक्ट की इम्परफेक्शन के जो जर्नली कोज होता है, तो इट जर्नली एग्जिस्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। अब हमें पता है कि भाई कोई भी सॉलिड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब के सब अपनी अपनी जगह पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जैसे ही इन पार्टिकल्स को हीट मिलेगी, वो वाइब्रेट करेंगे एट हायर स्पीड। और एक टाइम कैसा आएगा बेटा कि जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और कुछ पार्टिकल की एनर्जी उस ट्रांसफर की वजह से इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अपनी लैटिस साइड से बाहर आ जाएगा, वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर उसकी जो फिक्स जगह थी, वो फिक्स जगह से वो दूर चला गया, मतलब कि उसके अंदर डिफेक्ट आ गया। तो जो डिफेक्ट का जो मेन कोज है, वो मेन कोज क्या है बेटा? ड्यू टू हीट, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। थर्मोडायनामिक मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर और हीट। तो क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? तो कहता है कि एक क्रिस्टल की तो बहुत बड़ी बात होगी, क्रिस्टल में तो हजारों यूनिट सेल्स होंगे, हम एक सिंगल यूनिट सेल को भी परफेक्टली नहीं बना सकते। क्योंकि जो अगर मैं उसको बहुत ही स्लो स्पीड से बनाऊं, भी मैं कोई जल्दबाजी ना करूं, बहुत ही केयर के साथ बनाऊं, तो भी कह सकता है कि हम उसको परफेक्टली, उसको आइडियली नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, जो हीट है, वो तो प्रेजेंट रहेगी। हाँ, बट एक केस जरूर हो सकता है कि एट 0 केल्विन, ओके नहीं है, केल्विन है ये, एट 0 केल्विन द क्रिस्टल formed
मे बी परफेक्ट। ठीक है, वो परफेक्ट हो सकता है अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी, सिर्फ जो कमी आई वो सिर्फ किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से, और मैंने वो टेम्परेचर को जीरो कर दिया, 0 केल्विन कर दिया, तो कह सकते हैं हाँ कि भाई ठीक है, वो थर्मोडायनामिक इफेक्ट डिफेक्ट रिमूव हो गया होगा, अब वो जो क्रिस्टल है वो परफेक्टली बन सकता है। बट 0 केल्विन अचीव करना ही बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम डिफेक्ट को कभी रिमूव कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन एटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन एटम। अब फॉरेन एटम का मतलब विदेशी एटम का मतलब क्या हुआ, विदेशी एटम का मतलब जस्ट ये हुआ, ये नहीं कि वो विदेश से लेके आए हुए होंगे। जैसे कि ये हो गया कि मेरे पास कोई क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, तो उस सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन हुए, सोडियम आयन हुआ और क्लोराइड का आयन हुआ। तो इसमें सोडियम और क्लोराइड के अलावा कोई दूसरा आयन आ, जैसे पोटाशियम आयन या कोई और आयन आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो फॉरेन एटम्स आ गए। और जो ऑलरेडी जो रियल एटम्स थे उनको क्या बोल देते हैं, होस्ट एटम। तो जब उन होस्ट एटम की जगह पे कोई फॉरेन एटम आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ भी उसके अंदर डिफेक्ट अराइजिस हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई कि जो डिफेक्ट होंगे वो कुछ इस तरीके से अराइजिस हो सकता है। और जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि हम कभी भी डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो डिफेक्ट आना होगा वो रियल में बेकार है। कई बार हम डिफेक्ट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि डिफेक्ट का कोई ना कोई तो फायदा होता होगा, एप्लीकेशंस होती होंगी। तो क्या कहता है कि जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स नॉट ओनली modify the properties of solid, not only modify the properties of solid, but also impart या produce new properties। ठीक है, सिर्फ मॉडिफाई ही नहीं करेंगी बल्कि कुछ नई प्रॉपर्टीज भी जनरेट कर देती हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में इफेक्ट होता है। जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी को ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। तो ये डिफेक्ट था, जो एक डिफेक्ट था जो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हुआ, उसको हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट। और जो फॉरेन एटम की वजह से था उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनली जो भी हुआ, इंटरनली हुआ, बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया गया, बाहर से कुछ भी नहीं किया गया। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सटर्नली कुछ बाहर से एटम उसके अंदर डोप किए गए होंगे, डाले गए होंगे, तब उसको हमने नाम दिया एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो मेन फोकस है वो इनसे कहीं अलग है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। कि जो डिफेक्ट की हमने बात की वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो डिफेक्ट है जनरली ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट एंड नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो जो डिफेक्ट की हम बात कर रहे थे वो डिफेक्ट भी 2 टाइप के हो गई। एक पॉइंट डिफेक्ट हुआ, एक लाइन डिफेक्ट हुआ। अब नाम से कुछ पता लग रहा है कि भाई पॉइंट डिफेक्ट क्या चीज होगी, लाइन डिफेक्ट क्या होगी। तो हमने बात कही कि भाई उसके अंदर कोई डेविएशन आएगा। ठीक है, उसके अंदर कोई डेविएशन आएगा। तो पहले समझा देता हूं फिर बताता हूं। जैसे कि ये हमारे पास परफेक्ट कहा था मैंने कि हमें एक फॉर्म पता होनी चाहिए, एक आइडियल जरूर होनी चाहिए। उसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल है, क्रॉस एंड सर्कल। ठीक है, क्रॉस एंड सर्कल फॉर्म में 2 टाइप के उसके अंदर पार्टिकल्स हो गए। तो ये कब था, जब वो बिल्कुल आइडियली रेगुलरली अरेंज्ड था। बट फिर उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आए होंगे। ठीक है, और वो डिफेक्ट कुछ ऐसा हो जाए बेटा, डिफेक्ट आने के बाद वो जो सॉलिड बना कुछ इस तरीके से बन जाए। तो कुछ डिफेक्ट नजर आ रहा है इसके अंदर। इसमें तो क्या था कि ये सब के सब एक लीनियर डायरेक्शन में, लाइन में लगे हुए, है ना। जबकि यहां पर क्या हो गया कि ये जो सर्कल वाला पार्टिकल था अपनी जगह इसने छोड़ दी, थोड़ा सा कहां पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलूंगा मैं, पॉइंट डिफेक्ट। मतलब कि जब कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट हुआ अराउंड ए पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे,
ठीक है, या तो क्या हो सकता था इसने अपनी जगह चेंज कर ली, या फिर क्या हो सकता था कि ये एटम ही यहां से रिमूव हो जाता, ये पार्टिकल ही अपनी लैटिस साइड छोड़ करके कहीं चला जाता, तो भी मैं उसको क्या बोलता हूं, पॉइंट डिफेक्ट। मतलब कि बाकी सब बिल्कुल सही है, बाकी सब बिल्कुल सही है, जो कमी आई वो सिर्फ एक एटम या एक कॉन्स्टिट्यूट के सराउंडिंग में आई, सिर्फ उसी के चारों तरफ आई है, बाकी कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं आया, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिया, पॉइंट डिफेक्ट। ऐसे लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, सोचो, देखो बिल्कुल सिंपल सी है ना, जब डिफेक्ट कहां पर आ जाए, पूरी की पूरी लाइन के अंदर डिफेक्ट आ जाए, पूरी की पूरी लाइन ही छोड़ के चली जाए, या जो पूरी की पूरी लाइन थी वो ही अपनी जो अरेंजमेंट थी वो चेंज कर ले, तब उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, लाइन डिफेक्ट। समझ गया? तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट सिंपल सी चीजें हैं, तो जब भी आप एग्जाम में लिखो तो कोशिश करो कि डायग्राम बना दो, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, इट मे बी डिफाइंड एज द डिफेक्ट which exist around a point, which exist around a point in crystal। क्रिस्टल के अंदर अगर जो डिफेक्ट है वो अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, तब हम उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ गया क्या क्या था वो। सेकंड आता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि जब कोई डिफेक्ट आएगा वो एक पॉइंट में ना होकर के एग्जिस्ट इन ए होल लाइन, वो कंप्लीट लाइन में जब डिफेक्ट आ जाएगा तब उसको क्या बोल देंगे, लाइन डिफेक्ट। मतलब इट मे बी डिफाइंड एज द डिफेक्ट विच एग्जिस्ट इन होल लाइन या इन ए लाइन। तो जब वो डिफेक्ट अगर कंप्लीट लाइन में ही डिफेक्ट आ गया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस लाइन में अपनी अपनी साइड को छोड़ करके चले गए, तब हम उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा, लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट मैं किसको बोलूंगा कि जब जो डिफेक्ट आई, जो कमी आई, वो सिर्फ एक पॉइंट, एक पार्टिकल के सराउंडिंग में आई, तब उसको बोलूंगा पॉइंट डिफेक्ट। अब जो हमने पढ़ना है, जो हमने फोकस करना है, वो सिर्फ किसके ऊपर करना है, हमने पढ़नी है ओनली पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, लाइन डिफेक्ट हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी जो फोकस करेंगे वो सिर्फ किसको करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट को। तो हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है। पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई हमारी। अब बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है, समझे? जो पॉइंट डिफेक्ट है जनरली ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से बेटा? फर्स्ट है स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड वन आता है हमारे पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और नंबर 3 आता है हमारे पास इंपेरिटी डिफेक्ट। तो तीनों के तीनों नाम ऐसे हैं कि हम सिंपल उनकी नेमिंग से समझ सकते हैं कि वो इन डिफेक्ट में क्या कहना चाहता होगा। अब जैसे फर्स्ट है, कहना चाह रहा है स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट तो नाम से हो गया, इसको हटा दो। अब सिंपल फोकस करो स्टोक्योमेट्रिक को। अब स्टोक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि स्टोक्योमेट्रिक का इंग्लिश में बोलते हैं टू मेजर। मतलब जो स्टोक्योमेट्री है इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, तो स्टोक्योमेट्रिक अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो उसका मतलब होता है टू मेजर। और जो स्टोक्योमेट्री होती है वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी क्रिस्टल में जो आयंस है, कटायन या अनायन है, उसका जो रेशियो है वो रेशियो नहीं चेंज होगा, है ना। जो स्टोक्योमेट्री है वो मेंटेन रहेगी। समझ रहे हो बात? ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड है, तो 1 सोडियम और 1 क्लोराइड आयन, है ना, 1 सोडियम आयन 1 क्लोराइड आयन, ये इसका रेशियो हो गया।
तो कहता है कि अब ये कितनी भी हो सकते हैं। अगर सोडियम आयन 1000 है तो क्लोराइड आयन भी 1000, सोडियम आयन 1 लाख है तो क्लोराइड आयन भी 1 लाख होगी। मतलब क्या रेशो क्या है, 1:1। तो जब कहता है कि जब इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आएगा भी तो क्या होगा, वो डिफेक्ट इस तरीके से आएगा कि जो रेशो है वो 1:1 का मेंटेन रहे, जो स्टोक्योमेट्री है वो मेंटेन रहेगी, स्टोक्योमेट्री चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, स्टोक्योमेट्री मतलब कि द डिफेक्ट विच डू नॉट चेंज द स्टोक्योमेट्री, ऐसा डिफेक्ट जब वो क्रिस्टल में आएगा तो भी उसकी स्टोक्योमेट्री एज इट इज मेंटेन रह जाएगी। और उसके बाद नॉन स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, अब इस डिफेक्ट में नॉन स्टोक्योमेट्री है, मतलब कि पहले तो स्टोक्योमेट्री था, ठीक है, पहले तो क्या था कि उनमें एक रिलेशन था, एक रेशियो था, बट जैसे ही उसके अंदर डिफेक्ट्स आए तब नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, जो स्टोक्योमेट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब उसके बाद कोई भी स्टोक्योमेट्री वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्यूरिटी ऐड कर दी। मैंने कहा था ना कि भाई जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, अगर उस क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है तब तो वो वही सब्सटेंस हो गया। मैं कह नहीं सकता कि भी हमने इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटी ऐड की। ठीक है, डिफेक्ट आ गया होगा बट कोई चीज इम्प्योर तो नहीं है ना। इम्प्योर का मतलब हमने पढ़ा ना, इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर कह लो, तो मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या था कि मोर देन वन सब्सटेंसेस, मोर देन वन पार्टिकल्स का होना। तो अगर सोडियम और क्लोराइड ही है मतलब वो तो वन टाइप ही हो गया ना कि भी सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड ही है, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन ही है। बट उनके अलावा कि जिस टाइप से वो क्रिस्टल बना हुआ था उनके अलावा कोई दूसरा पार्टिकल की एंट्री हुई तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ आयंस, द प्रेजेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में कुछ दूसरे टाइप के पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पढ़ना है बेटा, हमें इन डिफेक्ट्स को वन बाय वन इनको स्टडी करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद इम्प्यूरिटी। तो फर्स्ट आता है हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नाम क्लियर है स्टोक्योमेट्रिक। इसको डिफाइन कैसे करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज द डिफेक्ट which do not change the stoichiometry of crystal। समझा कि वो डिफेक्ट आने के बाद भी उसकी जो स्टोक्योमेट्री थी वो मेंटेन रहेगी, स्टोक्योमेट्री में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। विच डू नॉट चेंज द स्टोक्योमेट्री, दैट इज, अगर मैं बात करूं किसकी, आयनिक कंपाउंड की, दैट इज फॉर एग्जाम्पल दैट इज द रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन remain same after defect। ठीक है, जो रेशियो है कटायन और अनायन का वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है वो तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा बेटा, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अब इसके टाइप्स ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, सेकंड है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक सॉलिड मतलब कि जिसके अंदर आयंस ना हो, या तो जैसे कह सकते हो कोवलेंट सॉलिड कह सकते हो कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, और स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर हो गए एंड आयोनिक सॉलिड्स के अंदर हो गए। तो ये हो गए हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
ठीक है। तो बेटा अब ये जो है नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर और आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो जो नॉन आयोनिक सॉलिड है उसके अंदर भी जो डिफेक्ट होंगे ये भी कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, ये भी कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप्स के। तो क्या लिखूंगा मैं इसको कि फर्स्ट लिख रहा हूं मैं इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स, इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, और जो सेकंड वन आता है हमारे पास वो आता है बेटा इंटरस्टिशियल। अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नाम से पता लग रहा है। वैकेंसी का मतलब जानते हो, हम सब फैमिलियर है। इंटरस्टिशियल या वॉइड्स, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वैकेंसी का मतलब क्या होगा, द डिफेक्ट इन विच सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट। नॉन आयोनिक सॉलिड जैसे कार्बन है, सोचो कार्बन है, अब वो पूरा का पूरा क्रिस्टल कार्बन का बना हुआ, अगर उसमें से 1-2 कार्बन चले भी गए छोड़ के, तो क्या उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डायमंड है, डायमंड का सिंबल C होता है। अगर उसके अंदर से कुछ कार्बन चले भी गए, भी लाखों करोड़ों थे, अगर कुछ चले भी गए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज कह रहा है कि स्टोइकियोमेट्री तो चेंज ही नहीं हुई। स्टोइकियोमेट्री तो तब चेंज होती है ना जो 2 अलग अलग टाइप के होते। यहाँ पर तो सिंपल है कि पार्टिकल, अब उसके 2 जाए, चाहे 10 जाए, चाहे 20 जाए, स्टोइकियोमेट्री क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, दोनों को हम कंपेरेबल कर रहे हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो कैसे कहूंगा, द डिफेक्ट इन विच सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, इन विच सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, called vacancy defect, called vacancy defect। हम इसको क्या बोल देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। कुछ लैटिस साइट्स क्या हो गई, वैकेंट हो गई। जैसे कि मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, क्रॉस सर्कल क्रॉस, सर्कल क्रॉस सर्कल, क्रॉस सर्कल क्रॉस, ये फॉर्म थी बिल्कुल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो पार्टिकल्स था, सबसे पहली बात तो सारे के सारे सेम टाइप के है ना, ये चीज ठीक करते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, तो हमने वो सारे के सारे सर्कल वाले ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसमें से ये पार्टिकल छोड़ के चला गया, इसमें से ये पार्टिकल छोड़ के चला गया, कोई फर्क पड़ेगा, है तो वही है ना। पहले भी फॉर्मूला सर्कल ही था, अभी भी फॉर्मूला सर्कल ही है। तो यहां पर क्या बन गई बेटा, ये वैकेंट साइट्स बन गई, और इन वैकेंट साइट को हम क्या बोल देते हैं, होल्स। होल्स का मतलब सिंपल खाली जगह। ठीक है, होल्स का मतलब कुछ भी नहीं है, दिमाग में सिंपल रखो। होल्स का मतलब क्या होता है, वैकेंट साइट्स जो होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, होल्स। तो यहां पर क्या बन जाएंगे, होल्स। इसकी डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, भाई वॉल्यूम तो उतनी की उतनी है ना, कुछ एटम्स छोड़ करके चले गए, मतलब मास कम हो गया। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है बट मास कम हो गया, तो इसका मतलब जो डेंसिटी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ ए वैकेंसी डिफेक्ट इज स्मॉलर देन इट्स ओरिजिनल क्रिस्टल। जो ओरिजिनल सॉलिड था उसके कंपैरिजन में इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गया ना, वैकेंसी का मतलब क्या था। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, खाली जगह। मतलब कि ये जो वैकेंट स्पेस बना हुआ है, इन वैकेंट स्पेस को हमने वॉइड्स या इंटरस्टिशियल का नाम नहीं दिया था, तो इसको कैसे कह सकते हैं हम, द डिफेक्ट इन विच सम सेम एटम्स या फिर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। मतलब कि एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर सेम एटम ही बाहर से या कहीं से भी कुछ एटम्स कहां पर आ गए, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गए। जैसे कि इसको और प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, अब तुम्हें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि हम किसको बोलेंगे, वॉइड्स किसको बोलूंगा, ये जो खाली जगह है, इन खाली जगह को हम क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल। इनके अंदर एटम प्रेजेंट है, क्रॉस वाले एटम्स प्रेजेंट है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ये जो डायग्राम है जरूर बना के आने हैं।
तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई इसके अंदर जो इंटरस्टिशियल साइड्स थी वहां पर कुछ एटम्स आ गए, है ना, ये वैकेंट साइड थी, इन वैकेंट साइड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। तो व्हेन सम सिमिलर एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड देन कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब इस डिफेक्ट से इसकी डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, अब मास क्या हो गया भाई, वॉल्यूम तो उतनी है बट मास बढ़ गया ना, जो खाली जगह थी उन खाली जगह के अंदर कुछ एटम्स ने स्पेस बना लिया, कुछ एटम्स वहां पर ऑक्यूपाई हो गए, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और डेंसिटी क्यों बढ़ी है, क्योंकि मास इंक्रीज हुआ, और यहां पर डेंसिटी क्यों डिक्रीज हुई थी, क्योंकि मास कम हुआ। समझ में एक बार। तो ये जो टॉपिक है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट, हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।